हम कुछ और प्लान करेंगे जिससे वेटिंग रूम में ना रहे। एंड बाकी डायरी पेन ले लीजिए, नोट्स बनाइए, और आज जो भी बताया जाए अगर आपने अप्लाई कर दिया अपनी लाइफ में, सो मैं इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैंने जो भी किया है वो सचिन जी, राम राकेश जी, विनोद जी, गोपी जी की बताए अनुसार किया, और आज हम यहाँ पे हैं। अगर आप आज सचिन जी, यानी सबके गुरु हैं सचिन जी, और आज गुरुओं के गुरु हमारे बीच में है, तो अगर आप उन्होंने जो बताया और वो आपने अप्लाई कर दिया, तो आप अगले 1 साल के अंदर अंदर इस जगह होंगे, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड एंड फाउंडर प्लेटिनम की तरफ जा रहे होंगे। सो जोरदार तालियों के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्क्रीन सचिन अनिल्का जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू प्रकाश जी। एंड स्क्रीन पर तो हम बहुत पहले से दिखाई दे रहे हैं। वेल, वी आर सचिन एंड अलका, हम दोनों आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे। ये इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए है जो पहली बार शायद देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सभी लोगों को, राइट। वेल, जो रिकॉग्निशन था उसमें प्रकाश जी ने अपना रिकॉग्निशन तो मिस कर दिया है, राइट। एज अ फाउंडर एमरल्ड, ही इज आल्सो अवेलेबल देयर। एंड मैं चाहूंगा प्रकाश जी पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। हेलो। थैंक यू सर। मैं जब एज ए स्टार्ट में आया तो मैंने दे दिया था, फिर भी मैं दे देता हूँ। मैं सर स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया। बाकी जितने लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि बीइंग ए स्टूडेंट अगर मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ तो आप जरूर कर सकते हैं। बिजनेस इज वंडरफुल, लाइफ चेंजिंग इवेंट, अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने आज की टीचिंग्स को फॉलो किया तो इस बिजनेस में ही नहीं, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वेल, हम लोग भी आईटी प्रोफेशनल थे, जॉब करते थे हम दोनों। एंड सिंपल जॉब, स्टार्ट ऑफ द कैरियर था। 3 साल 4 साल हुए थे जॉब करते करते हम दोनों को। एंड मुझे लगता था आईटी प्रोफेशंस में पैसा तो बहुत अच्छा था, राइज भी मिल सकता था, क्योंकि उस टाइम का सबसे तेज ग्रो होने वाले फील्ड्स में से एक फील्ड हुआ करता था आईटी। एंड लगे हुए थे जॉब में 10 घंटे 12 घंटे, बट मुझे ये लगने लगा था कि 10-10 12-12 घंटे अगर दोनों बिजी रहेंगे तो सारी जिंदगी यही होगा बस, इसके अलावा लाइफ कब जिएंगे। पैसा अगर आ भी गया, वो भी बंधा हुआ पैसा होगा, वो भी उतना होगा जितना हमें जॉब से मिल सकता होगा, उससे ज्यादा हम सोच नहीं सकते। एंड वो आ भी गया तो उसको एंजॉय कब करेंगे। तो ना बंधा हुआ जिंदगी, 10 से 12 घंटे, बंधी हुई इनकम्स, बंधी हुई लाइफ। तो मुझे लगता था कि थोड़ी आजादी और होनी चाहिए। एंड आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। मैं देखता था लोग जो अमीर होते हैं वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं। तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस को देखता रहता था, क्योंकि जॉब की वजह से कहीं ना कहीं फील्ड में जाना पड़ता ही था मुझे, कुछ ना कुछ। कभी नैरो प्लेस जाते थे, कभी दिल्ली में। तो मैं देखता था कि रिच लोग हैं वहां पर, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, ठीक ना, जितने के हमारे घर होते हैं उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां उनके पास होती है, और हर साल बदला करते हैं। तो वो देखकर मुझे लगता था बिजनेस किया जाना चाहिए। और जब भी बिजनेस सोचते थे तो मैं बहुत क्लोज होता था। राम राकेश जी, राम सुरेश जी, वो लोग अपना बिजनेस चला रहे थे, मैं उनके यहाँ जॉब कर रहा था। तो मैं देखता था बिजनेस में कितना कुछ करना पड़ता है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉट ऑफ टेंशंस। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कई बार पसंद भी नहीं होती, वो आप कर रहे होते हो। कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस होते हैं, कोई ना कोई आपको आउट करने के लिए हमेशा खड़ा है, और ट्रेंड्स बदल रहे होते हैं तेजी से, उसको समझना होता है। तो इन सब चीजों के लगता था पता नहीं कब तो बिजनेस पे आएंगे और कब रिच होंगे, कब हम एक सक्सेसफुल बिजनेस चला पाएंगे। बट थैंक गॉड, क्योंकि हम कुछ ढूंढ रहे थे, ये बिजनेस देखने को मिला, और इस बिजनेस को देखकर मुझे बहुत सारे सॉल्यूशंस नजर आए थे। क्योंकि पहली बार देख के समझ तो नहीं आया था बिजनेस कि 2 से 3 घंटे लगाकर आप अपनी जॉब इनकम से दुगनी तिगनी इनकम कमा सकते हो, ये बात सिर के ऊपर से निकल गई थी। 2-3 घंटे में बिजनेस कैसे हो सकता है, वो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर। आप सिर्फ घर के खर्चों को रिप्लेस कर लेते हो, 5-10 हजार रुपए इन्वेस्ट करके भी बिजनेस शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरे सोच से परे था कि 5-10 हजार रुपए से बिजनेस शुरू हो सकता है। हालांकि आज से जिस टाइम की मैं जिस एरा की बात कर रहा हूँ, 5-10 हजार रुपए भी बड़ी कीमत रखा करता था, ठीक है ना। आज की डेट में देखें तो वो पैसे की वैल्यू आज के 50-60 हजार लाख रुपए के बराबर काउंट करेगी। बट एनीवे, तो हमें तब भी मुझे समझ नहीं आया था कि इतने से बिजनेस शुरू हो सकता है, एंड उसमें कितना कमा जाएंगे तो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब रिवार्ड्स की बातें की गई कि आपके पास मर्जी का पैसा होगा, टाइम पर चॉइस होगी, ठीक है ना, और जब बात हुई कि इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, तो मुझे लगा दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसा हो सकता है जिंदगी में, राइट। तो कुछ होप्स जो अंदर थी, जो ड्रीम्स थे, वो निकल कर बाहर आ रहे थे। और ये कॉम्बिनेशन सारी चीजों का मैंने किसी काम में कभी देखा नहीं था। पैसा कमाना है तो टाइम लगाना पड़ेगा आपको। अरे ऐसा नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़ रही है और आप टाइम से फ्री होने लगे हो, आपकी चॉइसेस बढ़ गई हैं टाइम के ऊपर, आप अपने हिसाब से काम कर पा रहे हो या नहीं कर रहे, या ज्यादा कर रहे हो, या आपकी चॉइस है, राइट। जब चाहो तब आप मेहनत करते हो और एक्सपेंड करने लगते हो।
और जो इनकम्स बनाते हैं उसमें सस्टेनेबल इनकम्स की एक बार बनी और रिपीट होकर आती जा सके, इस तरह की इनकम्स आप बना सकते हो। ये मैंने कहीं और देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ खोने को कुछ है नहीं। भले ही बात ना समझ में आ रही हो, लेकिन इतने में अगर बिजनेस शुरू किया जाए तो खोने को क्या है। दिन के 2 से 3 घंटे जो वैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, अगर मैं जॉब की बात देखूं तो अल्टीमेटली उतना टाइम मैं फिर भी जॉब में एक्स्ट्रा लगा देता था, या घर पर आ गए हैं तो क्या करना था, टीवी देखना था, गाने सुनने थे, इसके अलावा क्या करना होता था, ठीक है ना, या इधर उधर की गपशप करनी होती थी। तो उस टाइम को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो खोने लायक कुछ नहीं है, ठीक। इसलिए हमने एक ट्रायल लिया, हालांकि उतनी भी स्थिति उस वक्त नहीं थी कि हम उस ट्रायल को लें, उतने पैसे भी अरेंज करना आसान काम नहीं लग रहा था। और मेरी प्रॉब्लम एक और भी थी कि मैं लोगों से बात करने में बड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सर्कल होता था, वो भी कॉलेज टाइम में बना हुआ वो सर्कल। जो लोग जॉब में भी नहीं आए थे, मैं जॉब में था, और उनमें से ज्यादातर लोग, जब मैं इस बिजनेस में आया तो पहले 1 हफ्ते में या 1 महीने में उनमें से ज्यादातर लोगों ने बोल दिया था कि पहले तुम करके देख लो फिर बताना चलता है कि नहीं चलता। और मैं ये सोचा था कि मेरा तो सर्कल चला गया, मैं बिजनेस कैसे चलाऊंगा, राइट। बट थैंक गॉड यहाँ पर एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, 60 साल का अनुभव, 60 साल की सफलता का अनुभव, रिच एक्सपीरियंस आपसे सीधे कनेक्ट करता है, ठीक है ना। आपको जो टीम आपको कुछ बातें बता रही है तो सिर्फ उन्हीं के अपने एक्सपीरियंसेस नहीं है, 60 ईयर्स से चलते आए एक्सपीरियंसेस हैं, प्रूवन चीजें हैं पूरे मार्केट के अंदर, दुनिया के मार्केट के अंदर 110 देशों में सफल लोग, ठीक, जिन लोगों के कई कंट्रीज में बिजनेस हैं, 30 कंट्रीज में बिजनेस हैं, जो बिलियनियर्स हैं इस बिजनेस से, उन लोगों का बिजनेस बिल्ड करने का, लाइफ बिल्ड करने का एक्सपीरियंस हमारे पास चलकर आ जाता है। और उसमें से हम कितना ग्रास्प कर सकते हैं, कितना बिल्ड कर सकते हैं, उस कैपेसिटी में हम अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। तो वही चीज आपके साथ भी कनेक्ट होने वाली है। हमने बस सीखना शुरू किया तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम लोग जॉब से फ्री हो गए थे, ठीक। मेरी और दोनों की, अलका की इनकम से ज्यादा इनकम्स लेते हुए तब हम इस जॉब से फ्री हो गए थे। और उसके बाद से इनकम्स को बढ़ाते गए हैं या स्ट्रॉन्ग करते चले गए हैं। जब भी काम करते हैं तो वो पैसा या तो और मजबूत होता है या फिर बड़ा होने लगता है, ठीक, और नए लेवल्स की तरफ जाने लगते हैं। दैट्स हाउ ये बिजनेस सॉलिड बिजनेस है, लाजवाब बिजनेस है, और जो कॉम्बिनेशन है वो लाजवाब है। जो बातें लग नहीं रहा था कि 2-3 घंटे लगाने से पूरी हो सकती हैं, वो 1 साल के अंदर उस 2-3 घंटे ने हमें पूरी जिंदगी की 10 घंटे रोज की भागदौड़ से फ्री कर दिया था, राइट। इसकी पावर्स को अगर आप समझेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस ला सकेंगे। हल्का थोड़ा बात करेंगे, इंट्रोडक्शन आपसे बात करेंगे, राइट। तो हस्बैंड वाइफ का मिलके बिजनेस होता है और दोनों 1 and 1 11 हो सकते हैं, राइट। सो अलका। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलका है, मेडिकल बिजनेस में पहले जॉब में थे। बिजनेस को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो यकीन नहीं हुआ था कि कोई काम इतना अच्छा हो सकता है। बट ये लगा था कि अगर ये ड्रीम, ये सब, ये लाइफ के अंदर ये सारी चीजें आ जाएं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और बस स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा, ये पूरा विश्वास नहीं था लेकिन फिर भी शुरू कर दिया ये सोच के कि चलो 2-4-5 हजार एक्स्ट्रा आने लगेगा तो बढ़िया है। और धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करते गए। विद इन अ ईयर सिल्वर लेवल हमारी लाइफ में है। जैसे कि सचिन बात कर रहे थे, मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट हुआ था, मुझे इस बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता कब स्ट्रांगली पता चला था, जब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जो बाहर से आए हुए थे और उन्होंने ये बोला कि मैंने इस बिजनेस को 30-40 ईयर्स पहले शुरू किया था और आज मैं लाइफ एंजॉय करता हूँ। उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, कोई नासा के साइंटिस्ट थे, कोई सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, कोई किसी कॉलेज के प्रिंसिपल्स थे, लेक्चरर थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो ऐसे प्रोफाइल को देखकर मुझे लगा कि इनको क्या जरूरत है, अगर इन्हें जरूरत है तो फिर तो हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम तो सिंपल जॉब करते हुए लोग हैं और बहुत सारे आईटी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल लोग थे। तो उन लोगों को देखकर ये लगा कि ये कुछ खास है बिजनेस। और जब बिजनेस को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तो ये मालूम चला कि इसके जैसा प्रोफेशन, इसके जैसा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखिए कि ये सारे रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन किसी भी और काम से पॉसिबल है। चेक करके देखिए कि आप एक ऐसी इनकम बना सकते हैं जो सारी जिंदगी आपके पीछे पीछे आ सकती है। वो 6 फिगर इनकम हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। उसके लिए आपको बार बार काम नहीं करना, एक बार मेहनत करते हैं और सारी जिंदगी वो आपके हर 7 तारीख को वो चेक आपके घर आ जाता है। और उसके बाद आप ऐसी इनकम जनरेट करते हैं जो आपके बाद आपके बच्चों को आती है। आप एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, फैमिली के साथ मिलकर दुनिया घूम सकते हैं। हर साल एमवे की तरफ से फॉरेन ट्रिप्स मिलते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हो और बहुत सारी कंट्रीज घूमने का मौका मिले। हर साल हर कंट्री घूमे। आज इस साल से लगा लीजिए आगे आने वाले 20 साल तक, 30 साल तक आप हर साल एक कंट्री घूम रहे हैं, तो लाइफ खूबसूरत हो सकती है।
और आप हेल्दी भी हो, क्योंकि हमारे पास दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो हमें हेल्थ देते हैं, ब्यूटी देते हैं, राइट। तो मुझे ये लगा कि ये कॉम्बिनेशन तो किसी काम से पॉसिबल नहीं। दैट्स व्हाई वी से इट इज अ गॉड्स मास्टर प्लान एंड इट इज ओनली फॉर दोज जिसके लिए ऊपर वाला प्लान करता है। आप लोग जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, आपको नहीं मालूम है कि आपके ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। दैट्स व्हाई टुडे यू आर हियर इन दिस बिजनेस। और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी मैं जस्ट यही बोलूंगी कि आपको भगवान ने मौका दे दिया है, राइट, कि एक अच्छी लाइफ आप लीड कर सकते हैं, ये सारी चीजें ले सकते हैं और उसकी डिसाइड करिए। कहते हैं ना, सक्सेस निर्णय के बाद आती है, तो डिसीजन लीजिए और उसको उस पर टिके रहिए। ये सारी चीजें कोई भी पर्सन जो है इन सारे रिवॉर्ड्स को ले सकता है। और विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट। आई वुड से सचिन बात करेंगे आगे, देन वी विल कम बैक। थैंक यू ललिता को थोड़ी देर के लिए वापस बुलाऊंगा मैं। वेरी नाइस। एंड थोड़ा सा बात करते हैं बिजनेस बिल्ड करने के बारे में, राइट। यहाँ काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम प्लान देखा है, बहुत से लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं और उसको आगे बड़ा बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक। तो क्या करना चाहिए अगर बिजनेस को काफी बड़ा बिल्ड करना है, बड़ी सक्सेस चाहिए, राइट। ओके, somebody सर प्लीज देखें जरा, कोई कैमरा कंट्रोल करना चाह रहे, मैं डिक्लाइन करता हूँ। ओके, क्या मेरा व्यू क्लियर है? व्यू एंड वॉइस क्लियर है ना? ओके, सत्येंद्र जी कुछ चाह रहे थे, एक बार चेक करने। ओके, सो एनीवे यहाँ थोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स में बातें करेंगे। आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, देखा है या स्टार्ट किया है? कुछ लोगों ने अभी देखा है और वो आगे की चीजें जानना चाहते हैं, तो मैं उनको एक सिंपल रिकमेंडेशन दूंगा कि जिन्होंने भी अभी प्लान को सिर्फ देखा है, स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको जिन्होंने भी इन्वाइट किया है उनसे आगे की इंफॉर्मेशन जरूर लीजिए, ठीक है ना। और आपको ये जानना है कि आगे के स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं। अगेन मैं एक सिंपल सी बात बोलूं, खोने को कुछ नहीं है, पाने के लिए जितना कुछ है इस बिजनेस में उतना किसी एक अकेले काम में मौजूद नहीं है, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन कहीं मौजूद नहीं है और उसको आप किस लेवल तक ले जा सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, उसकी भी कोई लिमिट्स नहीं है। तो ये समझने की थोड़ा जरूरत पड़ेगी क्या और कैसे किया जाए, ठीक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक लाइफ डिजाइन करके देखिए, ठीक ना। थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, राइट। बिजनेस में लोग अलग अलग वजह से और अलग अलग तरह से कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों को कई बार कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं और इस वजह से उन्होंने हेल्थ प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो बिजनेस के टच में आने लगे, ठीक ना। दिस इज वन वे। बट कुछ लोगों को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच किया गया है और इस वजह से वो प्रोडक्ट्स भी यूज करने लगेंगे, दैट इज वन मोर वे। लेकिन आप किसी भी वजह से इस बिजनेस में आए हैं, इस बिजनेस को आप सीरियसली और बड़ा तब बिल्ड कर पाते हैं जब आपको उसके सही कारण पता हो कि आप क्यों उसको करना चाहेंगे, ठीक। कोई भी काम, किसी भी काम में सफल आप कब हो पाते हैं? तब हो पाते हैं जब आपको उसका सही कारण क्लियर हो कि मुझे इसमें सफल होना ही क्यों है, ठीक ना। सिर्फ एक छोटा बच्चा ही होता है जिसको हम स्कूल भेजते हैं और उसको ये पता नहीं होता कि मैं क्यों जा रहा हूँ और वो फिर भी जाता रहता है। उसका क्यों बड़ा छोटा सा होता है, उसका क्यों होता है अपने पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन देखना, ठीक है ना। वो जब स्कूल जाता है तो वो रोता है शुरू में और हम उसको डांट के भी छोड़कर आते हैं, लेकिन जब वो स्कूल से वापस आता है और हम बहुत खुश होते हैं जब, अरे बेटा बच्चा आ गया, बच्चा स्कूल से आ गया, ठीक। तो उसको इस बात में बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसके पेरेंट्स उसके स्कूल जाने और आने से खुश होते हैं। इसके अलावा एक बच्चे के पास स्कूल जाने का कोई कारण नहीं होता। बाद में तो वो कारण धीरे धीरे बनते हैं, खेलने के लिए स्टूडेंट्स में मतलब अपने साथी मिल जाते हैं, पर पढ़ना रीजन नहीं होता उसका। पढ़ने का सही रीजन तो उसको बड़े होते होते ही समझ में आता है, जब वो लाइफ को देखता है इतनी बार और लाइफ को देखते देखते उसको ये समझ आता है कि लाइफ के लिए पढ़ाई जरूरी है एक्चुअली, और इसीलिए पेरेंट्स ने शायद डाला था पढ़ने के लिए स्कूल में। बट एनीवे, इसके अलावा जब हम थोड़ा बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हमें हर चीज का एक कारण चाहिए ही होता है। व्हाई? एक सॉलिड रीजन। आप जॉब पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक्चुअली जॉब पर जाना चाहता, अगर उसके पीछे का कोई कारण उसके पास होता ही नहीं? कौन सुबह सुबह जल्दी उठ के जाकर अपने ऑफिस में पंच करना चाहता और एकदम जब बॉस गाड़ी देखते हैं और आप डॉट टाइम या उससे पहले पहुंचने की कोशिश में लगे होते हैं, बहुत सारे ट्रैफिक से होकर गुजरते हैं, ठीक ना। कौन जाता अपनी दुकान खोलने एवरीडे अगर उसके पास उसको खोलने का रीजन ही ना होता, ठीक। आमतौर पर जो रीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक फियर होता है,
दो ही वजहों से हम काम करते हैं, वन इज फियर, ठीक है ना, वन इज ड्रीम। तो हम छोटा सा ड्रीम अपने दिमाग में कोई रखते हैं और उसके लिए कोई बड़ा फियर क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाइयाँ की हैं, तो जब आप इतनी पढ़ाई कर चुके हैं तो एक फियर है आपके पास, पेरेंट्स ने इतने साल पैसे लगाए हैं, इतने साल पढ़ाया है, और हर बार वो ये मानते गए हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा कर जाओगे, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक फियर इस बात का कि हमने जो कुछ पढ़ा पढ़ाया सब बेकार ना हो जाए और आगे की जिंदगी चलेगी कैसे, तो उसके लिए एक मंथली इनकम चाहिए। तो मंथली इनकम के ना आ पाने का एक फियर, वो हमें किसी काम पर लेकर जाता है, राइट। और उसके लिए हर रोज दौड़ते हैं। एक बार किसी जॉब में आ जाए तो फिर ये डर रहता है ये छूट ना जाए कहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जॉब्स बिखरी पड़ी हुई हैं, आप एक छोड़ते हो दूसरे पे चले जाओ, तो मन मर्जी आज जाओ कल जाके दूसरी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसकी स्कैरसिटी रहती है और आपको पता है कि छूट गई तो आसानी से मिलती नहीं है। तो दैट्स व्हाई हर रोज हर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते जाते हैं जो वो जॉब कहती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्समैन भी होता था, कभी किसी स्कूल कॉलेज की क्लास में 40 मिनट टिक कर नहीं बैठ पाया, एक आध बार उठना ही होता था क्योंकि पैरों में अजीब सी फड़कन होने लगती थी बैठे बैठे। वो व्यक्ति जब जॉब में आया तो 8-8 घंटे एक ही ऑफिस में एक चेयर पर बैठा होता था, या उसी एक छोटे से प्रोमाइसेस में वहीं क्लासेस भी लेते थे, वहीं कंप्यूटर्स भी बना रहे होते थे, वहीं सारे काम कर रहे होते थे, ठीक। और बाहर की कई बार जो है बाहर क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता था, और सुबह से रात हो जाती थी, पूरी पूरी रात भी लगे रह जाते थे। और मैं ये सोचता था कि क्या हुआ मेरे को, मेरे जैसा व्यक्ति क्लास में 40 मिनट बैठ के नहीं टिका कभी, और मैं 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे कई बार पूरी पूरी रात हम एक ऑफिस के प्रेमाइसेस में बंद है और कुछ और सोच ही नहीं रहे। ये चेंज क्यों आ गया था? क्योंकि जॉब करनी थी, उससे आने वाला पैसा चाहिए था, ठीक है ना। और ये दिखता था कि ये नहीं आया तो आगे की लाइफ बनेगी कैसे, चलेगी कैसे। तो आउट ऑफ फियर हम बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ फियर बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस ले लेते हैं। जॉब में लोग कैसे कैसे चैलेंजेस नहीं ले लेते, आप देखिए तो सही। हाँ, अंदर कुछ ना कुछ और उसके पीछे रीजंस भी होते होंगे, आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है उस जॉब को लेकर, पर सारे लोग जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। बात यह है कि इसी तरह आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और उसके डूबने का हर मोमेंट डर रहता है आपको। काम पर नहीं जाएंगे, सुबह जाकर शॉप नहीं खोलेंगे, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे, अपना ऑफिस नहीं खोलेंगे, तो क्या होने वाला है, पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो कल अपनी दुकान भी चलानी मुश्किल हो जाएगी, ठीक ना। ट्रेडिशनल बड़े बड़े बिजनेसेस हैं लोगों के, और उनको अपनी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए वहां, वरना लोग उस बिजनेस को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। लॉट ऑफ फियर, डूबने का डर, ठीक। डूबने का डर हमें रोज काम करवा देता है, और उसके लिए हम कुछ भी काम सीख चुके हैं, सीख लेते हैं, कोई भी आदत डाल लेते हैं। Now when it comes to this business, तो ये बिजनेस तो एक ही चीज से चलता है, यहाँ तो क्या तो पैसा लगा दिया आपने, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने में ही कई बार महीनों निकाल देते हैं लोग, और ये सोच रहे होते हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस चलाने वाले हैं। आपका खुद का जो यूज होने वाला प्रोडक्ट है उसका ब्रांड बदल के देखने में महीनों निकाल चुके होते हैं कई बार लोग, ठीक है ना। और फिर कई बार लोग ये कहते हैं मैंने तो एमवे बिजनेस करके देखा है। दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, घर का जो खर्चा होना ही होना था, इस ब्रांड से नहीं तो इस ब्रांड से होना था, उस खर्चे को रिप्लेस कर देने से आपको बिजनेस बनाने की पावर मिल गई। खोया क्या आपने? उस पर भी गारंटी और आ गई, पहले गारंटी नहीं होती थी। पहले जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे थे उसमें कौन सी गारंटी थी आपके पास? आज बिजनेस में आए इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया, इससे इजी तो कोई तरीका है नहीं ना एंट्री का किसी एक बड़े बिजनेस के अंदर। व्हाट एल्स, होने को और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। वक्त आप वो लगा रहे हो जो पहले ही अनप्रोडक्टिव है। तो अगर मैं बोलूं तो फाइनेंशियल और टाइम की टर्म्स में आप कुछ खो नहीं रहे हो, जो खो रहे हैं वो क्या है। फिर कौन लोग इस बिजनेस को करते हैं? जो अपने ड्रीम्स को रियलाइज फील होता है अपने सपनों को लेकर, और उसको पूरा करने का एक रास्ता नजर आ रहा होता है, ठीक है ना। और फिर वो एक फियर अपने अंदर पालते हैं कि अगर मैंने नहीं किया तो ये सपने मिलते मिलते भी छूट जाएंगे मेरे हाथ से। एक ही तो जिंदगी मिली है और उसमें सपने पूरे करने का मौका मिल गया, और वो मौका भी मैंने गंवाया, ठीक। मौका भी ऐसा जिसमें मैं कुछ खोकर एंटर नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन एग्जिट कर रहा हूं तो खो रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सो वेरी नाइस। तो ड्रीम इज द रीजन, ड्रीम इज द रीजन। जो अपने सपनों के लिए सीरियस है वो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह एक्सपेंड कर जाएगा। कुछ लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, वो प्रोडक्ट्स का फायदा समझेंगे, उसका फायदा लेते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वालिटी का भी बेनिफिट मिलेगा, आपको नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होने का फायदा मिल जाएगा, बायोडिग्रेडेबल हेल्थ सेफ प्रोडक्ट्स, आपको उस पर कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपका सपना वहां तक का है दैट्स वंडरफुल, बट हम यहाँ थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं। आपका सपना अगर जिंदगी बदलने का है तो ये बिजनेस में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, ठीक। करना क्या है वो समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर ड्रीम्स। अगर मैं अभी ये बोलूं कि कोई सपना बताओ जिसके लिए बिजनेस करना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उस बारे में सोचा कभी नहीं। आदत डाल ली ना सोचने की, जो हर अच्छी चीज लगती थी उसको साइड में करते गए। क्यों? ये अपने बस की बात है नहीं। ये कार बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी है, कितनी चमचमाती कार है, क्या मेरे पास हो सकती है? अरे नहीं, मेरे जैसों के पास थोड़ी होती है गाड़ी, इसे तो पता नहीं कौन लेता है। जरा सोचिए कि जो सपने आपके हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, सपने आपके वो हैं जो आपके दिल को पसंद आ रही हैं चीजें। और वो चीज जो आपके दिल को पसंद आ रही है वो आपका ड्रीम है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो घर, वो गाड़ी, वो दुनिया में घूमना, एक लाइफ लेकर आए हैं, उसकी क्या वैल्यू बनाकर जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आज से वो लिखना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, वो चीजें जो आपके दिल को पसंद आती हैं, ठीक, उनको आप लिखते जाइए। आप ये देखिए कि कैसे जिंदगी आप जीना पसंद करते हैं, और ये बिजनेस आपको पूरी तरह से एम्पावर करेगा उस तरह की जिंदगी बनाने के लिए, बशर्ते कि आप इस बिजनेस को सही जस्टिस दे पाते हो अपने लिए। ओके, तो एक लिस्ट आपको पहले बनानी है ड्रीम्स, और मैं कहता हूं 10 से 15 चीजें ऐसी लिखो अपनी लाइफ के अंदर। एक वो जो चीजें आपको चाहिए कि अगले 3 से 6 महीने में बदलनी चाहिए, वो चीजें जो 30, 40, 50 हजार रुपए से बदली जा सकती हैं, बेहतर की जा सकती हैं। 1 से 2 साल में वो चीजें जो लाख रुपए महीने या 2 लाख रुपए महीने आने से पूरी हो सकती हैं आपकी, ठीक है ना। वो चीजें जो टाइम की फ्रीडम से पूरी हो सकती हैं, आपकी हॉबीज हैं, जीने के जो भी ढंग आप बदलना चाहते हो, जो दब गई कहीं, घूमने की इच्छा है कहीं, राइट, वो सब चीजें लिखना शुरू करो। और 10-15 ऐसी चीजें लिखो जो आज के करंट प्रोफेशन से एक्चुअली पूरी होती हुई ढंग से दिख नहीं रही आप। अगले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपको लगता है कि ये चीजें जो तरीका चल रहा है उससे चलते चलते तो नहीं पूरी होती। कैसे समझोगे? अपने से सीनियर्स को देख लो पहले, ठीक है ना। अपने सीनियर को देखते जाए, और जहां वो दिखे कि हाँ यहाँ पर ये इसके पास वो गाड़ी है जो मुझे चाहिए, तो देखिए कि उसने प्राइस क्या पे किया उसके लिए, उसके वो बाकी सारी चीजें उसके साथ की आप झेलने को तैयार हो क्या? अगर हाँ तो शायद पहुंचेंगे। और ये भी देखिएगा कि वहां तक पहुंचने की कोशिश में पहुंचे कितने हैं और कितने पहुंचते जा रहे हैं। और उनसे जिनके पास वो कार है उनसे जाके पूछेगा आपकी जैसी कार चाहिए तो आप मुझे सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे क्या? आपको अपना असली आंसर मिल जाएगा, राइट। यही चीज जब आप इस बिजनेस में करके देखेंगे, आप सारी वो चीजें अच्छी जो चाहिए वो लिखिए। 15 बदलाव अपने जिंदगी के जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर इस बिजनेस से, अगर वो चीजें आप अचीव कर पाए तो, ठीक, वो लिखिएगा। तो आपको थोड़ा वैल्यू समझ आने लगेगी कि इस बिजनेस में करना क्या चाहिए, राइट। वंस यू राइट इट डाउन, तो उसके बाद इस बिजनेस को बिल्ड करने का सही तरीका समझना आसान हो जाता है। आप शुरू कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या किया जाना है, ठीक है ना। तो बिजनेस में अगर एंटर करते हैं, फर्स्ट थिंग आप अपने अपलाइन टीम के टाइट कांटेक्ट में आ जाइए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो और उनके पास अपनी एक टीम है जो इस मार्केट में ऑलरेडी बिजनेस को बिल्ड कर रही है एंड सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे ले जाना, बढ़ाना जानती हैं, टीम बनाना जानते हैं वो, ठीक है ना। वो आपको टीम आपकी क्रिएट करने में सपोर्ट भी करेंगे, सिखाते भी चले जाएंगे। सीखने का माइंडसेट रखना है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको कुछ बदलना है तो जो कुछ चल रहा है उसके चलते चलते नहीं बदला जाएगा, कुछ बदलने से ही कुछ बदलेगा लाइफ के अंदर। रिवार्ड्स तो तभी मिलेंगे जब आप अपने अंदर कुछ चेंज करने को राजी हो जाएंगे। अगर सोचने का और करने का तरीका वही रहेगा जो पहले होता आया है, तो मिलता भी वही रहेगा जो पहले मिलता आया है।
ठीक है ना। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए रेडी रहें। तो विलिंग टू चेंज, फर्स्ट थिंग इज विलिंग टू चेंज, बदलाव लाने को तैयार रहें। सेकंड थिंग विलिंग टू लर्न, बदलाव लाने के लिए सीखना भी तो पड़ता है, ठीक है ना। चेंजेस जो लाने हैं वो वर्थवाइल चेंजेस लाने हैं। बदलाव तो हर तरह के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट वो चेंजेस लाने हैं जो इस बिजनेस में आपको सफल बनाए और इसके सारे रिवार्ड्स को एक साथ एंजॉय करने में आपको हेल्प कर सके, राइट। वो चेंजेस क्या है, जब आप टीम से कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते चले जाएंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। LYF लॉन्चिंग योर फ्यूचर जैसी एक बुक जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज विलिंग टू वर्क, काम जरूरी है, बिना मेहनत के रिवार्ड्स नहीं मिलते हैं। तो सर मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे, नहीं, थोड़ा सा फर्क है इसमें। फर्क क्या है, मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे थे और फिजिक्स के टीचर ने क्वेश्चन कर लिया। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चों, जो स्मार्ट है वो बताए कि 1 किलो लोहा ज्यादा भारी है कि 1 किलो रुई ज्यादा भारी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग यहाँ साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो कहेंगे क्या क्वेश्चन है, 1 kg मीन्स 1 kg। अगर पृथ्वी पर आप 1 किलो का मेजरमेंट करोगे तो लोहा और रुई बराबर ही है, तराजू में तोलोगे तो दोनों 1 kg ही तो है, इक्वल है। तो एक स्मार्ट बच्चा पीछे खड़ा हुआ जो सबसे पीछे बैक बेंचर होते हैं उनमें से, he said कि सर 1 किलो लोहा भारी होता है, रुई हल्की होती है। सर ने कहा हाँ, मुझे ऐसे ही आंसर की उम्मीद थी आपसे, जरा मुझे सिद्ध करके बताओ कि कैसे 1 kg लोहा 1 kg रुई से भारी होता है। तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल काम है, 1 किलो लोहा सिर पे मार के देखो, 1 किलो रुई सिर पे मार के देखो, राइट। तो दैट वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि काम तो है यहाँ भी, पर 1 किलो लोहे वाला तो सिर पे मारते आ रहे हैं इतने साल से, 10-10 घंटे 12-12 घंटे रोज लगा रहे हैं वो। जरा 1 किलो रुई सिर पे लगा के हिट करके देखो आप 2-3 घंटे दिन के, तो सर की मसाज हो जाएगी, मजा आएगा। तो ये बिजनेस का काम ऐसा है कि जिसको आपने सीखा तो करने में मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ, आपको लोगों से मिलने का, उन्हें समझने का मौका मिलेगा, उनकी पर्सनैलिटी समझोगे, ठीक है ना। हंसी मजाक भी खूब होंगे, मजा आएगा लोगों को समझने में, और उस मजे में आप अमीर होते चले जाएंगे। लोगों को सिखा पा रहे होंगे, जब आप सिखाएंगे तो मजा आएगा आपको, सीखेंगे तो मजा आएगा, राइट। तो स्टार्ट थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू करें बिजनेस के प्रोसेस। तो विलिंग टू वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं, और फर्क क्या है, एक और काम हम पहले भी करते हैं, 10 घंटे रोज करते हैं, मेहनत करते हैं, लगता है कुछ मेहनत की है, जॉब कर रहे हैं, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा प्रोफाइल है, ओके, जरा उसे 3 महीने छोड़ के देखो ना काम पे जाना। अभी पिछले 3-4 महीने लॉकडाउन पीरियड ने बहुत चीजें समझा दी होंगी बहुत लोगों को, ठीक है ना। अगर अभी जो बात कर रहे थे IRS जी, वो सही बात कर रहे थे। 3 महीने में कितने लोगों के कितने काम हिल गए, जिन्हें ये लगता था कि मेरा तो सबसे ही जरूरी काम है, मेरा तो बंद हो नहीं सकता, ठीक, वो हिल गए। सो समझना ये है कि यहाँ पर ये बिजनेस तेजी से और एक्सपेंड होता चला गया, और नए हमारे पास एडिशनल नए आयाम मिल गए। हमें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना बड़ा मुश्किल लग रहा था सबको, एकदम एक झटके में सबके सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए, और बिजनेस तेजी से और ज्यादा ग्रो होने लगा, ज्यादा तेजी से टीम बिल्ड हो रही है, ज्यादा कम्युनिकेशन हो पा रहा है, और आसान हो गया है, ठीक। तो हमने हमेशा सुना था ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, कहीं कुछ भी उठापटक होगी, ये बिजनेस अल्टीमेटली किसी ना किसी वजह से आगे बढ़ने लगेगा। और ऐसा इतने साल में हमने कितनी बार कितनी ही वजहों से देखा है, कभी इकोनॉमिक रिसेशन, कभी तो लॉकडाउन भी देख लिए, ठीक है ना। ये बिजनेस अपनी जगह बनाता है और तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, ठीक, लाजवाब अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए थोड़ा काम करना सीख लेना होता है। तो अपनी जब आपने ये लिस्ट बनाई है तो करने का काम क्या होगा। अब आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपलाइन टीम पहला कांटेक्ट पॉइंट है आपका, इससे कांटेक्ट करें और सीखें क्या। नंबर 1, लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स आपकी पावर है। बीइंग IT प्रोफेशनल, मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता था वो क्या लगता था, प्रोडक्ट्स का। मैंने जैसे ही सुना मुझे लगा कि बेचना पड़ेगा, ये सबसे मुश्किल काम लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं कभी किसी को कुछ बेच नहीं पाया था, राइट। आई मीन मैंने बहुत इस बिजनेस में सुना है कि लोग अपने आप को सेल करने में माहिर होते हैं। जब आप जॉब लेने जाते हो
तो कर क्या रहे होते हो? अपने आप को सेल ही तो कर रहे होते हो। तो मैं उस टाइम तक की जिंदगी में अपने आप को एक ही बार शॉर्ट सेल किया था बिजनेस जॉब के लिए। शॉर्ट सेल इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बस अपने आप के बारे में बहुत कम बताया था। बाकी राकेश जी के इंस्टीट्यूट में मैं खुद अपना एक कोर्स करने लगा था, और उस कोर्स को करते करते उन्होंने कुछ कैपेबिलिटीज देखी समझी थी, तो उन्होंने जॉब दे दिया था। मैं जॉब के लिए भी सेल नहीं कर पाया था अपने आप को। खुद को सेल करते हैं ना लोग, ठीक। आई शुड नॉट से लाइक दिस, लेकिन एक्चुअली ये फैक्ट है। जब हम ये कहते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये किया है, तो मैं कह रहा हूँ तो मुझे खरीदो, मेरे घंटों को खरीदो, मेरी स्किल्स को खरीदो, और उसके बदले पैसे दो मुझे, राइट। बट एनीवे आई वाज नॉट गुड इन दैट, तो वो काम भी नहीं मैंने कभी किया। तो मेरे लिए तो ये बड़ा खतरनाक काम लगता था मुझे। हमें कंप्यूटर असेंबलिंग में हमेशा ये मौका होता था कि अगर आपके थ्रू कोई कंप्यूटर सेल हो जाएगा तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, या आपके थ्रू अगर कोई कोर्स करने आ जाएगा तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। आई नेवर टुक एनी इंसेंटिव जॉब टाइम के अंदर, क्योंकि वो काम मुझसे हुआ ही कभी नहीं। सो एनीवे, लोगों से बात करने का मेरा प्रॉब्लम था, ठीक। तो प्रोडक्ट इज वन थिंग। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि आप एकदम बेचने के मामले में सोचने लगे। आप अगर बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट सेल करने में, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया बात है। बट पहला काम क्या करना है? यूज करना सीखें। प्रोडक्ट्स को पहले समझें, यूज करना सीखें, ठीक। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देंगे। वो आपके लिए एक प्रोडक्ट्स का सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 18-20 प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे घर में, हमारे आसपास लोगों की डिमांड है और नीड है, जरूरत है उसकी। ऐसे 20 प्रोडक्ट्स के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या काम करते हैं, यूज कैसे करना पड़ता है, सस्ते कैसे पड़ते हैं। एक छोटा सा सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज हो जाता है। नहीं तो एमवे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हर रोज दे रहा है, दिन में कई बार दे रहा है। हर कैटेगरी के ऊपर वो अपनी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, एमवे के सर्टिफाइड ट्रेनर्स। पहला बिजनेस मैंने देखा, पहला काम ऐसा देखा जिसमें आप अपने यूज के प्रोडक्ट को उसकी सारी डिटेल्स जानकर इस्तेमाल करते हैं। आज से पहले आपने कब अपने डिटर्जेंट, अपने पेस्ट और सारी चीजों के बारे में ये नॉलेज दिया था कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, क्यों ये सबसे बेहतर है या खराब है, व्हाटएवर इट इज, क्या क्या कंटेंट्स डले हैं, क्यों डले हैं, क्या काम करते हैं वो कंटेंट्स, उससे क्या फायदा होता है? कभी आपने नॉलेज ली थी इस बारे में? नहीं। ये बिजनेस लाजवाब है। और दिक्कत यह है कि जब कोई बताने लगता है तो हम 50 तरह के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, अदरवाइज बिना क्वेश्चन पूछे यूज किए जा रहे होते हैं, राइट। तो ये चीज इसी तरह से है। यहां पर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिलेगी, उस नॉलेज को लीजिए, आपके अपलाइन उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है ना। पूरी प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास आ जाती है। आप जब ज्वाइन करते हैं, एमवे की साइट पर जाते हैं, सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं सामने। जिस भी प्रोडक्ट पे टच करोगे उसकी इंफॉर्मेशन उस पर मिलती है, वो भी एक सोर्स है। अपलाइन की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, एमवे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, ठीक। शुरू में मैं ये बोलता हूँ कि कोई 20-22 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी नॉलेज पहले ले लीजिए। देन मेक अ हैबिट, एक आदत ये बनाइए कि हर हफ्ते में कोई 4 प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए, ठीक। मिनिमम, आप जल्दी भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। कम से कम 4 प्रोडक्ट्स को इस कैटेगरी में से चूज करो और उसके बारे में पूरी नॉलेज लें। इस्तेमाल आपको ये 20-25 प्रोडक्ट्स करने हैं। घर के प्रोडक्ट्स को पहले रिप्लेस कर दीजिए। आपके घर में आज तक जो कुछ भी यूज हो रहा था वो जिस भी ब्रांड से आता था, वो ब्रांड आपको फ्रीडम की तरफ ना ले जा पाया, ना ले जा पाएगा। तो आज इसको एक बिजनेस सेंस की तरह से देखें कि जब आप बिजनेस में आए हैं तो पहला जो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? जस्ट रिप्लेस योर प्रोडक्ट्स। व्हाई? क्योंकि आप प्रोडक्ट्स के फेथ पर ही बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हो। आपको ये जानना चाहिए कि आपके पास किस क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है, वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी। ये एक चीज एमवे बिजनेस को दुनिया के दूसरे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस से बहुत अलग और ऊपर बना देती है। क्योंकि यहाँ जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इको फ्रेंडली हैं, हेल्थ को नुकसान नहीं देते हैं, वर्ल्ड में बेस्ट रैंक करते हैं, इस्तेमाल पर सस्ते पड़ते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं। प्रोडक्ट महंगा होता तो इतने साल, इतने लोग, इतनी मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग उसी प्रोडक्ट को रिपीटेडली यूज नहीं कर रहे होते। कब का आउट हो गया होता है यहाँ से, ठीक ना। प्रोडक्ट महंगा नहीं पड़ता है, बल्कि जो आज आप यूज कर रहे हो कंपैरेटिवली उससे भी सस्ता पड़ने वाला है। बट पहले सीख लें। माइंडसेट क्या है? मेरा माइंडसेट था जब बिजनेस में मैं आया था, हमने प्रोडक्ट की कोई नॉलेज ली नहीं थी। तब एक बिजनेस किट आती थी, उसमें प्रोडक्ट्स होते थे। तो स्टार्ट करते समय दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, नंबर 1, जिंदगी में एक बार
वर्ल्ड क्लास क्वालिटी भी देखें कैसी होती है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और घर में यूज हो ही जाने हैं तो खोएंगे क्या। और मान लो ये प्रोडक्ट देखने में महंगा लग रहा है और एक्चुअली महंगा हुआ भी, तो चलो जिंदगी में एक बार ये प्रोडक्ट 3-4 महीने चलेगा जो लिया जा रहा है पहली बार, तो 3-4 महीने में जाके 1000-2000 रुपए का फर्क आ भी गया और उसके बदले में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी क्या होती है ये एक्सपीरियंस मिल गया, तो हम अचीवर हैं, तो खोया कुछ नहीं, ठीक है ना। ऊपर से प्रोडक्ट लेने के बाद ये पता चला था इसकी रिफंड गारंटी भी होती है, तो फिर तो और संतुष्टि हुई थी कि ये खोने को भी कुछ नहीं है। फिर इसमें एमवे आज भी आपको 30 डेज गारंटी दे रहा है, तो 30 दिन बहुत होते हैं किसी प्रोडक्ट को देखने समझने के लिए। सो दैट्स हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिप्लेस। नाउ क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस माइंडसेट है, ठीक है ना। आप जिस नाव में बैठे हैं उसी के चप्पू से उसको आगे बढ़ा पाएंगे ना। आप पड़ोसी की नाव के चप्पू से अपनी नाव थोड़ी आगे बढ़ा सकते हो। तो अभी जब आपने नाव ये चूज की है तो चप्पू भी इसी नाव का होना चाहिए। आपका पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल अपने पंप से ही तो डलवाएंगे, बिजनेस सेंस है। तो ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया, टेक योर ओन प्रोडक्ट्स, उनके बारे में जाने, उनको यूज करने का तरीका समझें, फील करें। और जब आपकी फील अच्छी होगी, यहाँ फेक बिजनेस नहीं है, कोई फेक एडवर्टाइजमेंट्स पर बेस्ड बिजनेस नहीं है कि कुछ भी दिखा दो कुछ भी बेच दो और बेचते चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। जो कनेक्ट करते हैं वो आपके जानने वाले लोग होते हैं, पहले आपके फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जानने वाले लोगों में से सर्कल निकल कर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत करके जो है उसको गलत करते चले जा सकते हो, पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई ये बिजनेस आपको पूरा मौका देता है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ किसी को आप प्रोडक्ट बता सकते हो, दे सकते हो और उसको गारंटी भी बता सकते हो, ठीक। पर उसके लिए पहले खुद समझ लें। तो ब्रांड चेंज करें, घर में जो भी चीजें यूज होती हैं उसको रिप्लेस करें। सब कुछ क्यों जी, मैं 2-4 प्रोडक्ट से भी तो कर सकता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हमने भी 6 से ही शुरू किया था, लेकिन तब 6 ही थे, 8 आए तो 8 थे, फिर 12 प्रोडक्ट्स आए तो 12 के 12 घर के अंदर थे, 15 आए तो अभी मैं ये नहीं कहता कि 160 के 160 घर में हैं, बहुत सारे हैं ऑलरेडी हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे घर में जो कुछ भी यूज होता है अगर वो एमवे बनाता है तो एमवे से ही आकर यूज होता है। ये क्या है? ये है कि आप सफलता के माइंडसेट की बात कर रहे हो। अगर मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं तो सक्सेसफुल होने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है, और माइंडसेट का पहला उसूल ये कहता है कि अपनी सफलता के ये जो आपका जखीरा है, ये जो नाव है, शिप है, इसमें अगर आप बहुत सारे होल्स लेकर चलोगे तो डूबोगे। तो पहला होल तो यहाँ बंद करना है। घर में जो सामान यूज हो रहा है, अगर खुद के ही घर में XYZ ब्रांड यूज होने लगेगा तो जो आपके टच में आएगा वो क्या कहेगा? आपके जानने वाले लोग आपके घर में आते ही हैं ना, भरोसा देखते हैं वहां पर। आप प्रोडक्ट, आपके वॉश बेसिन पे कोई XYZ पेस्ट रखा हुआ है ग्लिस्टर की जगह, ठीक है ना, हैंड वॉश कुछ और रखा हुआ है या सोप कुछ और यूज कर रहे हो या डिश क्लीनर कुछ और, वो आपके घर में आते हैं, वो कहते हैं आपने प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे बताए थे लेकिन अपने घर, खुद के घर में यूज कर नहीं रहे हो। तो माइंडसेट क्या है? वो ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं आपको, वो सिर्फ ये सोचेंगे या तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली बेकार है लेकिन क्या अच्छा रहेगा, या ये बंदा बेकार है तो मैं इसके साथ काम क्यों करूं। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते, जी हमने तो दिखाया था, वो आए भी थे घर पे, लेकिन यहीं कहीं गड्ढा था, आपके खुद के फेथ और बिलीफ में वो गड्ढा नजर आ रहा था उनको, इसलिए वो आपके साथ अपनी जिंदगी कैसे ड्रीम्स पूरे करने की बात कर रहे हैं, लाइफ वो आपको सौंप रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने दिन के जो वो बचे 2-4 घंटे होते हैं जिसमें वो किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपके साथ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ताकि आगे के 10-15 घंटे फ्री हो जाए दिन के। बट हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया जी भरोसा तो अभी मुझे ही नहीं है, आपको कैसे लेके जाऊंगा। आप पानी में उतरे हुए हैं और आप हाथ पैर मार रहे हो, छपाक छपाक कर रहे हो और अपने दोस्त को कह रहे हो आ जाओ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। वो क्या करेगा? आपके साथ आएगा? नहीं आएगा। तो फेथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ फेथ। पहले खुद में फेथ स्ट्रॉन्ग करें, खुद पर भरोसा करना शुरू करें और अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर भरोसा बनाएं। तो अपने प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करें, पुराने प्रोडक्ट्स को उठाकर एक डब्बे या पॉलिथीन में बांध के साइड में रख दें, फेंकिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इनको यूज करना तुरंत शुरू कर दीजिए, सो दैट कि आज से ही आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो। आप अपने आप को इस बात का कल्प्रिट ना पाए कि मैंने खुद की गलती के कारण मेरा बिजनेस खो दिया। तो दैट्स व्हाई आज उसको शुरू कर रहे हैं, अपने को धोखा ना दें। और वहां से जब आप दिल से शुरू करते हैं, ढंग से शुरू करते हैं, सीखकर 4 प्रोडक्ट चूज किया करें हर हफ्ते और उस पर मास्टरी कर लिया करें। मास्टरी मतलब
उसके फीचर्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, यूज कैसे होता है, ये सीखें और बताना शुरू करें। किसी ना किसी को इस बारे में बताना शुरू करें। आपकी टीम बनेगी, टीम को बताना शुरू करें, नहीं तो अपलाइन को ही बता दिया करें एक बार, राइट। आपस में एक दूसरे को बता दें घर में कि ये प्रोडक्ट है, ये इसलिए बढ़िया है, मैंने इसके बारे में स्टडी कर लिया है। हफ्ते का 4 प्रोडक्ट आपको महीने में 20 प्रोडक्ट्स की मास्टरी करवा देगा। 16 से 20 प्रोडक्ट, 4 से 5 प्रोडक्ट्स लिखना चाहिए, 5 to 4 प्रोडक्ट्स पर वीक। तो महीने भर में 20 प्रोडक्ट्स की उनकी मास्टरी हो जाएगी, जो मार्केट में बहुत तेजी से मूव होते हैं, डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, दिस इज वन स्टेप, और आप बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में जानने लगे। जो दूसरा काम है वो नेटवर्क बिल्डिंग है। नेटवर्क एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम तो प्रोडक्ट से ही बनता है, ऑफ कोर्स। पहला वॉल्यूम आपके घर से ही बनेगा। आप सेल्फ यूज में कितने पक्के हैं, ठीक, घर में जो भी चीजें हैं रिप्लेस करें, और एक माइंडसेट बनाएं एज अ बिजनेस ओनर कि कम से कम 100 से 200 पीवी का एक मैं रिकमेंडेशन डेवलप करता हूं। मतलब मेरा 100 से 200 पीवी अपने घर के सेल्फ यूज और रिकमेंडेशन से आना चाहिए महीने में मिनिमम, राइट। उसका क्या तरीका है, अगर आपकी कैपेसिटी में है, चेक विद योर अपलाई। महीना स्टार्ट होते ही जैसे ही प्रोडक्ट्स पे कई बार ऑफर वगैरह आते हैं, ठीक है ना, उससे पहले भी ले सकते हैं, ऑफर के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आप 100 पीवी, आपकी अपलाइन एक पर्टिकुलर डे रखते हैं पहले हफ्ते में, ठीक है ना, उस डे पर पीवी डे कहते हैं उसे, आप 100 पीवी की परचेजिंग मिनिमम कर लीजिए। सर नहीं निकला तो घर में यूज हो जाएगा, आपके 1 महीने 2 महीने में यूज हो जाएगा। ये तो ऐसी दुकान है जिसमें खोने को कुछ है ही नहीं, राइट। तो आपने वो परचेजिंग कर ली। आपको लगता है मेरे घर में तो 50 पीवी से ज्यादा यूज ही नहीं हो पा रहा, मैं तो अभी उतना खर्चा नहीं करता हूँ, 5000 रुपए मैक्सिमम ऑन एन एवरेज, ओके दैट्स राइट। उतना तो घर में 1 महीने में यूज होना ही है आपके। बाकी का क्या करें, अगर वो अवेलेबल प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है ना, जैसे ग्लिस्टर लिया तो 2 पीस ले लीजिए। और वो चीज जो घर में यूज होती है उसके एक एक नहीं 2-2 पीसेस लेने की कोशिश करें, 100 पीवी पूरा कर दें पहले ही महीने में। मैं तो जी ऑलरेडी चल रहा है प्रोडक्ट तो भी कर दूं। और ऐसा करने से क्या होता है, ये घर के अंदर आपका एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर हो गया, और ये मैजिक करता है कैसे, इसमें रखे हुए प्रोडक्ट को आपको एक मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। जब आप टीम बिल्ड करेंगे और लोगों से बात करेंगे तो कई बार किसी के हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, और टीम बिल्ड करते करते कई बार लोग वो मिलते हैं जिन्हें जो कहते हैं ये बिजनेस तो नहीं आ रहा समझ, लेकिन बच्चों के लिए प्रोडक्ट चाहिए, मेरे लिए प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे डिश क्लीनर। तो उनको इंतजार ना करवाते हुए आप फटाफट अपने इस मैजिक कॉर्नर से प्रोडक्ट निकाल कर दें और वापस ऑर्डर करके उसको वापस फिल कर दें। ठीक, आप ये देखेंगे कि ये 100 रखा हुआ पीवी आपको 1 महीने में 200, 300, 400 पीवी का भी सर्कुलेशन बिना कोई बहुत ज्यादा एफर्ट किए बिल्ड कर देगा। बहुत ज्यादा एफर्ट मतलब ये कि आपको लेकर जाकर निकलना नहीं है बेचने के लिए सामान, लेकिन जब आप बिजनेस बिल्डिंग प्रोसेस में होंगे तो ही उसके बीच में आपको वो कस्टमर, क्लाइंट्स और ऑर्डर मिलते चले जाएंगे। कुछ तो आकर मांगेंगे आपसे, जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि हाँ ये लाजवाब प्रोडक्ट आपसे मिल जाया करता है। एमवे के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन नहीं है किसी को, क्वेश्चन है तो प्राइसिंग के बारे में। अब आपने बिजनेस के वजह से उनको प्रोडक्ट समझाया है तो प्राइसिंग तो समझाई है ना, तो कल बिजनेस समझ ना आए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट समझ आ जाता है, वो ले लेते हैं आपसे, राइट। तो दिस इज वन थिंग कि ये एक सर्कुलेशन, एक माइंडसेट बना के रखेंगे, अपने पास एक बैकअप बना के रखेंगे उसका, ठीक। 100 to 200 पीवी, चेक विद योर अपलाइन। सर मैं तो तुरंत नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। आप महीने की परचेज आपको लगता है कि घर के लिए 5000 की चाहिए होती है, आप 7000 का खरीद लो, 2000 का प्रोडक्ट सर्कुलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर 7 का ही खरीद लो ना, फिर 2 का ऐड हो जाएगा उसमें। 10-12 हजार का जितने पीवी का महीने में आपको पर्सनल सर्कुलेशन चाहिए उतने पीवी तक का बैकअप बना के रख लो, और वो निकलता ही निकलता है। जब रखा होता है तो निकलता है, जाता है, वो अपनी जगह बना लेता है अपना, ठीक, क्योंकि आपके पास माइंडसेट होता है हाँ रखा तो है, देरी किस बात की, तुरंत दे सकता हूं मैं, तो लोग आपसे लेने भी आ जाते हैं उस वक्त। तो ये एक चीज है जो मैं रिकमेंड करता हूं कि करनी चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर, ठीक है ना। जो चीज मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उसका पहला हिस्सा तो अपने पास होना चाहिए ना। आपको अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1:1 into 1 into 1 is always 1। अपना खरीदा अपना खर्च किया, अपना खरीदा अपना खर्च किया, अपना खरीदा अपना खर्च किया, तो एक ही रहना है। बट इफ इट इज 2 into 2 into 2 into 2,
तो उसकी वैल्यू आप काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि शुरू आप 2 से कर रहे हो। एंड इफ इट इज 0 into 0 तो वो तो 0 ही है ना, देन इट इज ऑलवेज 0, राइट। तो वही चीज यहाँ समझनी है। थोड़ा सा ऊपर जाएं माइंडसेट में, सिर्फ एक खरीदने का माइंड, लोग कई बार के ना खरीदने में भी कंजूसी कर रहे हैं अपनी, आधा खरीदेंगे प्रोडक्ट एमवे का, आधा खरीद लाएंगे कहीं और से। व्हाट डू यू थिंक, आप जिंदगी बदलने जा रहे हो? आप प्रोडक्ट नहीं बदल पा रहे अपना, तो जिंदगी कैसे बदलोगे अपनी? आपने बच्चों की अपनी सारी जिंदगी के सपने सामने रखे और फिर उसको स्टेक पे लगा दिया। मुझे जब मार्केट में लोग मिलते हैं ना और कहते हैं कि अरे भाई साहब हम तो बर्बाद हो गए एमवे कर, मेरा एक जानने वाला है वो बर्बाद हो गया एमवे करके। अब मैं उनको कहता हूँ एमवे करके कोई बर्बाद कभी हुआ ही नहीं, ना करके बहुत हुए हैं। उसने छोड़ दिया, ये उसकी बर्बादी थी, वरना किसी ना किसी दिन अमीर हो जाता। उसके सपने चले गए, उसकी आजादी चली गई, उसको ये एहसास ही नहीं हुआ उसने क्या खो दिया। करके तो वो बर्बाद कैसे हो सकता था? होने को है ही क्या इसके अंदर, सीख ही लेता, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही बनते उसके, कुछ बढ़िया चीजें यूज ही कर रहा होता, डिस्काउंट ही ले रहा होता, बर्बाद कैसे हो सकता था, राइट। सो समझना हो, तो लोगों को ये भी नहीं पता होता वो कहते क्या है। अजी हमने तो कर करके छोड़ दिया। मैं आज तक इस बात का लॉजिक नहीं समझा, जिसने कर लिया उसने छोड़ा क्यों, और जिसने छोड़ दिया उसने किया क्या था? चेक करें जाके, ठीक है ना। बिना किए तो बहुतों ने छोड़ दिया, राइट। तो वही चीज है, बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए और कहे जी मैंने तो पढ़ाई कर करके छोड़ दी। भाई तूने पढ़ाई की होती तो तू एग्जाम पास करता, तूने बिना पढ़े छोड़ दिया, प्रॉब्लम ये है। ओके, नेटवर्क बिल्डिंग ये एक मेन चीज है। नेटवर्क से वॉल्यूम मल्टीप्लाई होते हैं। नेटवर्क हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं? 2 रीजन, वॉल्यूम्स को मल्टीप्लाई करना वन रीजन, और वो वॉल्यूम्स अपने आप को आगे मल्टीप्लाई करते चले जाए सेकंड रीजन। यानी 2 तरह के नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क ऑफ यूजर्स एंड नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो कि यूजर भी हैं। जो एंटरप्रेन्योर है वो यूजर तो हो ही जाएगा, और वो इस जनरल यूजर से बेहतर यूजर होगा हमेशा, क्योंकि उसके पास जज्बा होगा, उसके पास कारण होगा इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का। तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहता है नेटवर्क बिल्ड करते समय? ये ढूंढने पर। ये तो उसमें से निकल ही आते हैं। मेन फोकस हमारा जो होता है वो एंटरप्रेन्योर प्लस यूजर ढूंढने को होता है। जो एंटरप्रेन्योर है, लाइफ और बिजनेस समझ पा रहा है, वो तो यूजर बढ़िया वाला बन ही जाएगा अपने आप। मैं इस बिजनेस में आया तो शायद अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगते, 2-4 प्रोडक्ट शफल कर लेता, दैट्स इट। पर मुझे जिंदगी अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, तो मैंने सब रिप्लेस कर लिया, ठीक है ना। आई मेड अ रूल कि मेरे को बिजनेस में सफल होना है तो मैं तो सब कुछ बदल दूंगा, मैं इसमें इफ एंड बट क्यों रखूं, ठीक। सो एनीवे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। लर्न हाउ टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीडर्स। लीडर कौन है? एंटरप्रेन्योर मतलब आप ऑनरशिप लेते हो। एंटरप्रेन्योर मतलब आप ऑनरशिप लेते हैं, मालिक हैं बिजनेस के। कितनों को ये समझ आ गया है, फील हो गया कि मैंने एक व्यापार शुरू किया है जिसका ऑनर मैं हूं, मेरे से शुरुआत होगी मेरी सफलता की। मैं डिजाइन करूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं प्लानिंग बनाऊंगा अपलाइन के साथ। और उस ऑनरशिप में बढ़िया बात क्या है, बहुत सारे और सफल ऑनर्स आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि और किसी प्लेटफॉर्म पर होता नहीं है। कौन सफल बिजनेसमैन बुलाकर आपको ये कहेगा कि मैं आपको अपने जैसा सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ या मुझसे भी ज्यादा, और मैं अपनी सारी एक्सपीरियंसेस आपको देना पसंद करूंगा, ठीक, बिना किसी झूठ के। जो सच है, जो कुछ सीखा है मैंने, वो मैं आपको बताऊंगा। कितने लोग आपको बुलाकर अपने बिजनेस के लिए सफलता दे रहे हैं? नहीं। और यही शायद एक कारण है कि जब कोई आपको यहाँ इस बिजनेस में इन्वाइट करता है तो हमारे पुराने प्रोग्राम को ये समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था, ये तो कभी सुना नहीं कि कोई आकर आपको बोले कि मैं आपको सक्सेसफुल बना सकता हूँ, अपनी सफलता आपको सिखाने को तैयार। यहाँ पर 60 साल का अनुभव आपसे कनेक्ट कर जाता है। 60 इयर्स, बिलियनियर्स वो कंटिन्यूअसली आपको भेज रहे हैं कि हमने क्या किया और आप क्या कर सकते हो, क्या गलती हमने की जो आपको नहीं करनी है, और क्या सही किया हमने जो आप जल्दी कर लो। वो सही बात सारी बता रहे होते हैं,
और उसको एक्सेप्ट करने में आपकी सफलता में सिर्फ उतनी देरी है जितनी देरी आपकी एक्सेप्टेंस में है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कई बार हम जानते सब हैं, मानते नहीं। आप बिजनेस में आए हैं, आपके अपलाइन, आपकी टीम आपको हमेशा ये बता देना चाहेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, सही क्या है। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जान तो आप लोगे 1 हफ्ते में, 1 महीने में सारी बातें, बट कितने साल लगाएंगे उसको एक्सेप्ट करके अप्लाई करने में और एक साथ अप्लाई करने में। ठीक, ये ऐसा है कि जब आप कार चलाना चाह रहे हैं तो आपने क्या किया, एक बार आपने इग्निशन ऑन कर लिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, आप खुश हो गए, गाड़ी तो स्टार्ट होती है, ठीक है ना। फिर आप दोबारा बैठे तो इस बार आपने क्लच दबाया और गियर डाल के देखा, तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है, गियर डालना बताया तो गियर डलता है, बट इस बार आप स्टार्ट नहीं कर रहे थे उसको, बिना स्टार्ट किए गियर। तो आप क्या कह रहे हैं, अभी एक्सीलेटर दबा रहा हूं तो भाग क्यों नहीं रही गाड़ी? तो आप स्टार्ट करना भूल गए ना, ठीक है ना। तो अच्छा स्टार्ट करना भी बताया था, चलो इस बार आपने स्टार्ट किया, आपने गियर नहीं डाला और आप एक्सीलेटर दबा रहे हो, तो आप कह रहे हो गाड़ी क्यों नहीं भाग रही मेरी? क्योंकि सर गियर भी डालना था। थोड़े दिन में आप फ्रस्ट्रेट हो, अरे भाई सब कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो। तो दोस्त एक बार सही से समझ लो ना, अपलाइन को अपने साथ में बिठाओ ट्रेनर की तरह से, वो आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे, और उनसे पूरी इंफॉर्मेशन दो। वो अभी क्या करेंगे, वो कहेंगे गियर पे ज्यादा ध्यान मत दो, बस पहला गियर आप स्टार्ट करो गाड़ी को, क्लच दबाओ, पहला गियर डालो, क्लच छोड़ना सीखो पहले, और क्लच छोड़ने के साथ साथ रेस देना सीखो। दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। तो आप पहले प्रोडक्ट यूज करना सीखो, अपनी एक लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट को सेग्रीगेट करो 4 अलग अलग चीजों पार्ट्स में। आपके कॉमन फ्रेंड्स जो हैं उनको एक साथ रखो, कॉमन रिलेटिव्स को एक साथ रखो जो एक दूसरे को जानते हैं, और आगे तक सर्कल उनको एक दूसरे को जानते हैं वो, ठीक है ना। आपके कोलिग्स को एक साथ रखो, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक साथ रख के आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो, जितने भी लोगों को जानते हैं। अच्छा, वही दिमाग लगाना, क्या लिस्ट तो मैंने बना ली, कितनी 25 लोगों की, तो मतलब आपने प्रीजज किया कि कौन कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा, जबकि आपको आपका अपलाइन क्या बोल रहा है, डोंट प्रीजज। LYF क्या बोल रही है, प्रीजज मत करो, कौन कर सकेगा कौन नहीं कर सकेगा। सर मैं तो शर्ट लगा सकता हूँ, ये आदमी इस बिजनेस को कर ही नहीं सकता, इसमें दम ही नहीं है इसको समझने का। तो बढ़िया है, तो उसको प्लान दिखाने की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर लो, इनवाइट करो तो सही उसे, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिसिंग भी तो करनी है ना। तो जिसको आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं कर सकते इस बिजनेस को, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो टाइम भी नहीं है, ठीक है ना, इसके पास तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, उन सबको पहले निकाल लो, पहले उन्हीं को प्लान दिखाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? प्रैक्टिस करेंगे ना, आप सीखोगे, हम सिखाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे उन लोगों के ऊपर, और आपको आश्चर्य होगा कि उनमें से काफी लोग स्टार्ट कर जाएंगे बिजनेस, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, 10 में से 2 आते ही है, राइट। फिर आप ध्यान से ये देखिएगा कि उनके जैसे, हर व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति ने इस बिजनेस को डायमंड से ऊपर के लेवल पे बनाया है। आप जितने भी तरह के लोगों को जानते हैं, उस हर तरह के इंसान में नए दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त पर बिल्कुल उस तरह के इंसान ने इस बिजनेस को डायमंड से ऊपर के लेवल पर बिल्ड किया हुआ है और सस्टेन किया हुआ है। उन लोगों ने भी जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, उन लोगों ने भी जो देख नहीं सकते, दे हैव गॉन डायमंड। वो जो पैरालाइज्ड हैं, व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, दे हैव गॉन डायमंड इन दिस बिजनेस। वो लोग जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आए, बिजनेस की पहली किट खरीदने का पैसा भी नहीं था घर के अंदर, वो गए फाउंडर एमरल्ड और डायमंड इस बिजनेस में। पंचर लगाने वाले लोग गए इस बिजनेस में, एमरल्ड जा रहे हैं डायमंड, ठीक। नासा के साइंटिस्ट, वो लोग जिनकी अपनी एविएशन कंपनीज हैं, इंडिया में, यही बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ, ठीक, उनके अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स कॉर्पोरेट में चलते हैं। दैट पर्सन हैज गॉन एमरल्ड इन दिस बिजनेस, गोइंग डायमंड एंड बियॉन्ड, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं। हर तरह का आदमी बिजनेस में आया है और सीरियसली बिल्ड किया है। तो क्वेश्चन क्या है, अभी आपने देखा नहीं है, देखने की जरूरत है। आप जैसे जैसे सीरीज सुनेंगे, मीटिंग्स अटेंड करते जाएंगे, एग्जाम्पल सुनते जाएंगे, आपको ये भरोसा हो जाएगा बिजनेस में हर किसी के लिए कुछ खास रिवार्ड रखा हुआ है, जो उसको जिंदगी भर लगने के बाद मिलता नहीं है, वो इस बिजनेस से मिल जाता है उसे। इतने तरह के रिवार्ड्स इस बिजनेस में है, वो समझने की जरूरत है। सो फोकस ऑन रिवार्ड्स। नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं तो रिवार्ड्स पर फोकस कीजिए और ओनरशिप लीजिए। ओनरशिप का मतलब है इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ के
किसी चीज को इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फिर इस चीज की पहले अपने ड्रीम्स की, अपनी फैमिली के ड्रीम्स की, उसके बाद जो जरूरी एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। तो पहले इतना बिजी हैं, बिल्कुल सही बात है, उससे फ्री होने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिजनेस में ले लीजिए। बहुत सारी गैर जरूरी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओगे आप, जिसके लिए सारी जिंदगी लगे रहेंगे और बाद में वैल्यू भी नहीं मिलने वाली आपको। उन चीजों से फ्री हो जाओगे। दैट्स हाउ सीरियसली इस बिजनेस को लेना शुरू करें। तो ऑनरशिप लें जो आगे बढ़ के कर रहा है, ठीक है ना। देखो कैसे पता चल जाता है हमें, बिजनेस में लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, और जो ये पूछ रहा है कि सर नेक्स्ट क्या करना है, वो ऑनरशिप ले रहा है। जो ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्या है, उसकी जानकारी चाहिए मेरे को बताओ, उसकी लिस्ट भेजो, वो ऑनरशिप ले रहा है। जो ये कह रहा है कि बताओ मेरे को मीटिंग कैसे करनी है, मार्कर मेरे हाथ में है या आपके हाथ में, जब तक मेरे हाथ में रहेगा आपके लिए, ऑनरशिप मेरी है। जब मार्कर आपके लिए आपके हाथ में आ जाएगा, बात करने लगेंगे आप, ऑनरशिप आपकी है। जब तक मैं प्रेजेंटेशन आपके लिए दिखा रहा हूं, मैं अपनी ऑनरशिप का काम कर रहा हूं, ठीक है ना। ये आपकी अपलाइन बेसिकली। जिस दिन आप प्रेजेंटेशन दिखाने लगे, आपकी ऑनरशिप हो गई है, आपने अपने आप को मालिक मान लिया है और आप आगे बढ़ना शुरू कर गए। ठीक, सिंपल सी बातें हैं। तो आप इनिशिएटिव जिस दिन लेने लगते हो, ऑनरशिप उस दिन आप फील करने लगते हो कि आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। जिस दिन आप अपने लिए प्लान बनाने लगते हो सिल्वर प्लैटिनम जाने का, उस दिन ऑनरशिप आपके पास आने लगती है। थिंक अबाउट योर सक्सेस। अगले 3 महीने में, 6 महीने में आपको कहां पहुंचना है और उसके लिए क्या करना है। ठीक, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जब आप दूसरों की सक्सेस सोचने लगते हो और उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट कर उनके लिए मेहनत करने लगते हो और अपने लिए मेहनत करने लगते हो, जब आपकी वजह से दूसरों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर आप नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन और उनकी सक्सेस सोच रहे हो, यू आर द एंटरप्रेन्योर। आप सारे चार्जेस ले लोगे, राइट? ओके, क्या करना है? सिंपल काम, 2-3 मिनट के अंदर एंड करता हूं इस बात। आज से अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है, बट डोंट वेट फॉर सितंबर। मैं एक चीज और ये बोलता हूं, कई बार लोग ऐसे काउंट करते हैं, सर अभी तो ये महीना 15 दिन निकल गए हैं, नेक्स्ट महीने से सीरियसली स्टार्ट करेंगे। या सर अभी तक तो क्या है कि मैंने सोचा था इस महीने 9% जाऊंगा, लेकिन अभी तो 2-3 स्पॉन्सिंग ही हो पाई हैं। तो एक काम करते हैं, इस महीने का जो भी है वो ठीक है, 6%, अगले महीने के लिए अभी से तैयारी करते हैं। हेलो, ये बिजनेस महीना सक्सेस काउंट करने का नहीं है। आपकी लाइफ की बड़ी सक्सेस इस बात से नहीं बनती कि इस महीने और अगले महीने किस लेवल को अटेंड कर लिया आपने। आपके माइंडसेट से बनती है कि पहुंचना कहां चाह रहे हो। इफ यू वांट टू गो प्लैटिनम फॉर सपोज, एक ऐसा लेवल जहां आपको लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम बन रही होती है सारे इंसेंटिव्स मिला के, प्लैटिनम या फाउंडर प्लैटिनम, लाख से 1.25 लाख रुपए महीने की इनकम ऑन एन एवरेज ले रहे होती हो आप। आपने सेट किया कि 6 मंथ्स में यहाँ जाना है, तो 6 महीने का मतलब क्या है? 180 दिन है आपके पास कम से कम, राइट? उस 180 दिन में हर रोज आपको ग्रोथ करनी है। इसके बीच में ये महीने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने। ठीक, 6 मंथ्स आपने यहां से स्टार्ट किया। अभी आप किस जगह पर है मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ 0 पर। तो 6 महीने में प्लैटिनम का मतलब क्या होता है? 6 महीने में सिल्वर जाना है और इस साल में प्लैटिनम जाना है। 6 मंथ सिल्वर कह रहा हूं मैं, मतलब 10,000 प्लस पीवी, तो 12,000 पीवी लिखते हैं, थोड़ा आगे तक स्ट्रेच करके लिखते हैं। तो इसका मतलब इससे पिछले महीने में 6,000 पीवी तो कम से कम क्रॉस होना ही चाहिए। 7,000 लिखो। इससे पिछले महीने में 4,000, 15% का बिजनेस आना ही चाहिए। लेट अस सपोज इसको हम 4-4,500 पीवी लिख लेते हैं, 4600 पीवी। यहां पर आकर आपके पास 2300 नहीं, थोड़ा आगे जाओ उससे, 2500-2600 पीवी क्रॉस करो। तो ये महीना कहां जाना चाहिए? 1200 प्लस पीवी पे 1300 लिखो। ठीक, अभी मैं पीछे से आगे से पीछे की तरफ आ रहा हूं, तो वापस जाते में ये और बढ़ जाएगा।
तो ये महीना कम से कम 600 पीवी क्रॉस करना चाहिए, 700 पीवी। अब तो 15 दिन निकल गए, 15 दिन इज मोर देन एनफ फॉर 700 पीवी। ये तो मैं जीरो से शुरू कर रहा हूँ। कैसे हो सकते हैं? सो सिंपल, स्टार्ट कॉलिंग। जमीन तो तैयार रखी है, हर रोज कहीं ना कहीं बिजनेस प्लान दिखाया जा रहा है, जूम मीटिंग है, आप कनेक्ट करवा सकते हो किसी को, कहीं ना कहीं पेस मीटिंग हो रही है, बिजनेस कैसे बिल्ड करना है वो सिखाया जा रहा है, ठीक, प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी जा रही है। तो जमीन तो तैयार है, खाद पानी है, हवा पानी मौजूद है, धूप भी अवेलेबल है, आपको बीज बोने हैं बस। तो आपको सीखना क्या है? पहली चीज आप ये सीखो, हाउ टू कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, लिस्ट बनाना और इनवाइट करना, और इस पे मास्टरी करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट्स की मास्टरी करनी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इनवाइट करने की मास्टरी करनी है। राइट वे में इनवाइट करना सीख लीजिए, जिसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है कोई बहुत डिटेल्स देने की। एक सिंपल तरीका जो मैं यूज करता हूँ, नॉर्मल टॉक, क्या चल रहा है, सब कैसा चल रहा है, और लॉकडाउन में कुछ फर्क पड़ा या सब कुछ नॉर्मल है, ओके। उसके बाद मतलब मैंने फैमिली ऑक्यूपेशन की बात की, उसके बाद मेरी नॉर्मल टॉक क्या है, मैं एक पर्पस क्लियर करता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ आज खास वजह से मैंने एक कॉल किया है आपको, काफी दिन हुए बात नहीं हुई थी, लेकिन आज एक वजह खास भी है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे एक चीज बताइए, इंटरेस्ट चेक करता हूँ मैं, मुझे एक चीज बताइए, आज जो कुछ भी काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उसके चलते चलते बिना उसको डिस्टर्ब किए क्या इनकम से कोई बड़े पैरेलल सोर्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हो? आज की इनकम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, इस तरह का कोई सोर्स बनाना इंटरेस्ट रखते हो कोई? आंसर अगर ये आता क्या चीज है, क्या काम है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, तो ये तो वो तो, मैं पूछता हूँ फ्री एंटरप्राइज के बारे में कोई आइडिया है क्या? अजय एमवे तो नहीं है कहीं? तो मेरा आंसर क्या होगा, फ्री एंटरप्राइज के बारे में कोई आइडिया रखते हो क्या? अच्छा नहीं रखते तो एक काम करते हैं, बैठकर पहले पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसमें 40-45 मिनट की एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्या? एक जानकारी लेने से हो सकता है आपको अपने लिए कुछ खास चीजें नजर आए और हम मिलकर कुछ आगे कर सकें। अभी वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको क्लिक किया और हमें बात समझ आई आपस में बात करके, तो हम एक कुछ एम्बिशियस लोगों को यहाँ देख रहे हैं। एक्चुअली मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ग्लोबली बिजनेस डेवलप कर रहे हैं और इस एरिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4-5 लोगों को हम देख रहे हैं जो अपना काम डिस्टर्ब किए बिना इनकम्स के बड़े सोर्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो एक जानकारी लेंगे और कुछ बातें सीखकर उस पैसे को कमाने की क्षमता ले लेंगे। पर उसके लिए पहले क्या करना है, इंफॉर्मेशन ले और फिर देखेंगे कि आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते, राइट। एंड दैट्स हाउ आपने इनवाइट कर लिया और एक मीटिंग फिक्स की। मीटिंग जो भी आपकी नेक्स्ट ओपन मीटिंग, आपकी इवनिंग में कोई ना कोई मीटिंग अवेलेबल है वो यूज करें, वरना आपकी अपलाइन या आप खुद प्लान प्रेजेंटेशन के लिए फिक्स कर दीजिए उसको एंड शो द प्लान। ऐसा करने से, इनवाइट करने से, जब आप प्लान की, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद 24 से 48 घंटे में जब फॉलोअप के लिए कॉल करते हैं, फॉलोअप का मतलब पीछे पड़ना नहीं है, फॉलोअप का मतलब है इंफॉर्मेशन लेवल्स और कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स बताते हुए एक डिसीजन की तरफ लेकर आना, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी इंसान अपना खुद का डिसीजन लेने में अच्छा नहीं होता, 90% लोग अच्छे नहीं होते हैं, जानकारी लेने के बावजूद निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं। तो बातचीत करके हम आगे की और इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। तो उसमें से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, कुछ भी नहीं करते। 10 में से 2 लोगों को बिजनेस के लिए आना होता है, ठीक। तो अगर आप एवरीडे सिर्फ 10-12 इन्विटेशन का एक टारगेट रखते हैं, तब तक जब तक आपका एक बड़ा फाउंडेशन बिजनेस का नहीं बन जाता, कम से कम 4 ग्रुप्स के अंदर कम से कम 15-20 लोग नहीं स्पॉन्सर हो जाते हैं, 10-15 लोग, तब तक आप इस प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं एंड चेक विद योर अपलाइन, राइट। सो 10-12 इन्विटेशंस में क्या होगा, जब आप 12 लोगों को इनवाइट करते हैं, 6 अटेंड करते हैं, 6 में से 1 या 2 स्टार्ट करता है और 1 कैरी कर जाता है आगे, और 1 कोई प्रोडक्ट यूजर मिल जाता है या 2 भी मिल जाते हैं, ठीक। तो आपने किसी को स्टार्ट करवाया, एक दिन कॉल किया, दूसरे दिन प्लान शो किया, जिस दिन प्लान शो किया उस दिन भी 10-12 इन्विटेशंस कर दिए नेक्स्ट प्लान के लिए। और अगर आप ऐसा कैरी करते जा रहे हो तो 1 हफ्ते में आपके पास 2 से 3 ज्वाइनिंग्स आ जाएंगी, मे बी की 4, ठीक। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं तो ये काम अपने किसी डीपेस्ट पॉइंट पर अपने ग्रुप के अंदर करें मिलकर उनके साथ, और उनके लिए कुछ इन्विटेशंस बढ़वा के उनको लूप में रखा। वो इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी लिस्ट पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे लें और इनवाइट करें और उनके लिए कुछ स्पॉन्सिंग्स लेकर आए, ठीक। ऐसा करने से 3-4 स्पॉन्सिंग्स आएंगी और उनमें से कुछ लोग एक्टिवली आगे बढ़ना चाह रहे होंगे।
तो उनको उस पूरे हफ्ते में आपको प्रोडक्ट सेशन दिखाना है, फेस मीटिंग दिखानी है, ओपन मीटिंग अटेंड करवानी है, साथ ही साथ उनको नॉलेज देनी है कि आगे की एक्टिविटीज क्या करनी है। इनवाइट का तरीका उसी हफ्ते सिखा देना है। सबसे पहला काम इनवाइट का तरीका, लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर पेज नंबर 33 बोलते हैं और ये बताते हैं क्या नहीं कहना, क्या कहना है, ऐसे बात करनी है। ऐसा करने से उनकी लिस्ट पे कुछ इन्विटेशंस होंगे, प्लान्स होंगे और अगला हफ्ता आने तक, उनका 1 वीक पूरा होने तक वो लोग रेडी होंगे कि अपने लिए 3-4 स्पॉन्सरिंग कर सकेंगे। उसके लिए आपने उनको हेल्प किया होगा। तो एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज आपके द्वारा 3-4 स्पॉन्सरिंग हो सकती हैं आपके एफर्ट से। कुछ प्रोडक्ट मूव होगा, कुछ यूज होगा और बाकी ज्वाइनिंग से आ जाएगा। तो किसी भी एक हफ्ते की वैल्यू 300 पीवी या इससे ऊपर हो सकती है। 200 से 300 पीवी इज द मिनिमम वैल्यू जो आपके एफर्ट से निकले, अगर आप रेगुलर एफर्ट कर रहे हो और एनफ एफर्ट कर रहे हो। तो टिच पिच करते हैं, 12 प्लान जाके 1 महीने में दिखाए हैं, उसका रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या आएगा। आपके फेज पे कुछ लोग ज्वाइन भी कर गए तो आपकी स्पीड को देखकर सो जाएंगे घर जाके। पर आपने अगर वो फटाफट करना शुरू किया है, आपके पास 100 लोगों की लिस्ट है तो 10 दिन में खाली करो उसे। अरे इतनी जल्दी, फिर कोई नहीं मिला तो उस 100 में से जिसे मिलना है इसी 10 दिन में मिल जाएगा। 4-5 इन्विटेशन जब खुद करो तो रिकॉर्ड कर लो उसे और खुद भी दोबारा सुनो और अपलाइन को भी दोबारा सुनवाओ कि ये मैंने प्लान किया है, ये इनवाइट किया है, क्या सही है या कुछ चेंज करो। और वो इम्प्रूवमेंट्स करके नेक्स्ट डे फिर प्रैक्टिस करो और करते करते आप देखोगे 10 दिन आपके 100 लोगों की लिस्ट पूरा होने तक आपके पास एक अच्छी खासी टीम स्पॉन्सर हो रही होगी सामने। सीरियस लोग 10-12 लोग आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे आप, ठीक। और उतना ही काफी है। वही काम आप जाके चाहो तो 10 महीने में कर लो। उन 100 लोगों को रोते सोते धीरे धीरे करते जो आएंगे वो भी सो जाएंगे, राइट। तो वो गलती नहीं करनी है। एक मोमेंटम में काम करने से जल्दी रिजल्ट्स आते हैं इस बिजनेस में। एंड दैट्स हाउ आप देखोगे कि कोई भी हफ्ता आपके अपने एफर्ट से कम 200 पीवी का जरूर होता है। फिर आप इन स्पॉन्सर्ड लोगों में से किसी न किसी पॉइंट पर यही कर रहे होगे तो कम से कम आपकी वजह से 200-300 पीवी बिल्ड हो रहा होगा और इनमें से कोई ना कोई एक्टिव होकर चार्ज लेकर वही काम आपके साथ कर रहा होगा। 200-300 पीवी वो भी बिल्ड कर पा रहा होगा आपके सपोर्ट से, या सब लोग मिलके कर पा रहे होंगे आपके सपोर्ट से। जरा इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक ना। ये तो मैंने मंथ किया था ना, मंथ को 4 वीक में डिवाइड कर दो। इस मंथ को मैंने 4 हफ्ते में डिवाइड कर दिया अगर, तो आप ये देखोगे कि 4 हफ्ता पूरा होने तक आपके एफर्ट से आप कम से कम 9% प्लस का बिजनेस निकाल चुके हो। 1200-1300 पीवी का बिजनेस आपने बिल्ड कर लिया है और आपकी टीम में से कम 5-7 लोग हैं जो एक्टिवली काम करने लगे हैं। Isn't it good growth? डुप्लीकेशन के साथ सीख कर, ठीक। इसका आधा भी चले तो भी आप तेज हो। 600 पीवी वही बात मैंने लिखी थी, तो भी आप 6 महीने में सिल्वर जा रहे हो, राइट। नेक्स्ट वीक वही करते जाना। इंपॉर्टेंट क्या है, अभी तो आखिरी हफ्ता है तो सर अगले महीने देखते हैं, ये महीना तो लग नहीं रहा। मतलब आप बिजनेस क्या इसी महीने के लिए बनाने आए थे और अगले महीने का फिर अगले महीने से शुरू होगा। बिजनेस तो एवरीडे ग्रो कर रहा है। ये तो रिले रेस है, कोई 100 मीटर की रेस तो है नहीं कि जी मैं तो हार गया तो अभी छोड़ो, यहीं पे 80 मीटर पे छोड़ देता हूँ इसको, मैं पीछे रह गया मैं तो। अरे आपके आगे फिर जहां भी आप पहुंचोगे इस महीने के एंड तक, उससे आगे आप कैरी करोगे। तो अगर आपका 600 पीवी हो गया है तो 700 और 800 करने से आपका 9% अगले महीने लेना आसान काम होगा, मुश्किल काम नहीं होगा। तो आखिरी दिन में भी अगर कोई स्पॉन्सरिंग आ रही है तो कर दो, ऑर्डर आ रहा है तो डाल दो, क्योंकि जो दिख गया वही मल्टीप्लाई होगा, उससे आगे तो जाओगे आप। तो दैट्स हाउ एवरीडे ग्रोथ देखो। हर हफ्ते ये देखो कि क्या मैं पिछले हफ्ते से बेहतर जा रहा हूँ, ये एंटरप्रेन्योरशिप रहेगी। और ये देखो कि हर महीने क्या मेरे पास 3-4 ऐसे लोग आ रहे हैं जो मेरी तरह एक्टिव भी हो गए हैं और अपना काम करने लगे हैं, इनवाइट करने लगे हैं, प्लान दिखाने लगे हैं। क्या ऐसे लोगों को मैं डेवलप कर पा रहा हूँ? अगर आप ये देख रहे हो 3-4 हर महीने आप 3 से 4 डीप जा पा रहे हो, 3-4 लोगों को एंटरप्रेन्योर्स की तरह से देख पा रहे हो, नए लोगों को, और पुरानों को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपके पास 6 महीने में इतनी सॉलिड टीम क्रिएट हो जाएगी जो आपको प्लैटिनम और एमरल्ड की तरफ लेकर चली जाएगी अपना नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स। 2 साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी पॉकेट में आ रही होगी। 6 महीने में 3 से 4 महीने में आपके पास 15% के लेवल्स होंगे। 3 से 4 महीने में आपके पास 15% का लेवल होगा, मतलब 30 से 40 हजार रुपए महीने की एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर चुके होंगे आप। Isn't it good? अच्छा नहीं है ये? बहुत सारी चॉइसेस बन जाएंगी।
करना क्या है, रेगुलर रहना है अपने रोज के काम पर। एवरीडे इन्विटेशंस करने हैं अपने लिए, अपने डाउनलाइन जो नए लोग आए हैं उनको सिखाते हुए उनको करवाने हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको कॉन्फ्रेंस पर लेकर उनको करके दिखा देना है कि ऐसे करते हैं। आपका काम पूरा करना चाहिए, आपके 12 इन्विटेशंस पूरे होने चाहिए, राइट? डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, बस इतना काम अगर आपने सेट करना आज की डेट में शुरू कर दिया तो बाकी सारा काम आपकी टीम करती जा रही है, अपलाइन टीम। स्टे कनेक्टेड, कम से कम अपने अपलाइन लीडर से इस बात के लिए कनेक्टेड रहें कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें मुझे आगे कहाँ और किस पॉइंट पर और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट क्या सिखाना चाहिए, कहाँ पेस मीटिंग डेवलप कर देनी चाहिए, कहाँ होम मीटिंग कर लेनी चाहिए अब मुझे, बस वो बात सीखते चले जाइएगा और आप देखेंगे कि एक सॉलिड लीडर की तरह आप 1 साल में सीख जाएंगे कि नेटवर्क्स बड़े कैसे बिल्ड होते हैं। विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस। मैं चाहूंगा कि प्रकाश जी आए और फिर एक एंड नोट के साथ इस बिजनेस मीटिंग को एंड करें, ठीक है ना? ओके यस, अलका इज आल्सो हियर, तो मैं 2 शब्द अलका से भी लेना चाहूंगा। जी सर, जी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। 2 वर्ड्स में अलका से भी लेना चाहूंगा, मुझे लग रहा था अलका सामने नहीं है, शी इज देयर। ओके प्लीज सर, प्लीज। क्योंकि लेडीज का यहाँ जो बिजनेस है, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ जब मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी लेडीज भी आती हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर कर रहे होते हैं, तो क्या रोल रहता है 2-4 मिनट यहाँ बात कर सकते हैं प्लीज? सभी को नमस्कार, एक बार फिर से नमस्कार। अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीचिंग के बारे में बात हो रही थी, मैं यहाँ बैठी सुन रही थी सारा। मैं जस्ट आपसे यही बोलूंगी कि ये जो बातें हमने आज सचिन ने भी जो टॉक की है, ये सारी चीजें सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, एक आम बिजनेस जैसा नहीं है, ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा नहीं है। इट इज अ फैमिली बिजनेस, मिलकर बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं और हम हस्बैंड वाइफ मैरिड है, मिलकर बिल्ड करते हैं। और अगर कुछ कोई लोग अनमैरिड भी है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं। उन आदतों को इस बिजनेस में ट्यून करके हम बिजनेस को बढ़िया कर सकते हैं और फैमिली के साथ मिलकर ही रिवॉर्ड्स ले रहे होते हैं। तो जस्ट मैं यही बोलूंगी कि जितनी भी बातें हैं वो सारी लेडीज के लिए भी है। आप भी इस बिजनेस के ऑनर हो, हस्बैंड वाइफ मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, तो आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। 100% का बिजनेस है और 100% की ही रिवॉर्ड्स है। सो मिलकर बिल्ड करिए, एक दूसरे की हेल्प करके बिल्ड करिए, मिलकर बिल्ड करिए। और जस्ट मैं लास्ट में यही बोलूंगी कि वंडरफुल रिवॉर्ड्स इस बिजनेस की, जैसे पहले भी बात हो रही थी कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स लेते हो, फॉरेन ट्रिप्स है, दुनिया घूमने का मौका है, ये सारी चीजें एक साथ कहीं और पॉसिबल नहीं है। सो जो भी टॉक है, 9 कोर स्टेप्स हैं, 4 बेसिक्स हैं, उसमें पूरा हेल्प करिए, कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर काम करिए। एंड विद दिस विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो थैंक यू प्रकाश जी, back to host. Thank you so much sir. Thank you sir, thank you so much and thanks a lot. welcome जो टीचिंग आज मिल पाई है सर वो इतनी बड़ी है कि इनको किसी भी और चीज से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है सर। आपका जो विजडम आज टीम को मिला है, इसके बाद हमें पता है कि ये टीम रॉक करने वाली है सर। और जो टीचिंग आज से मुझे पूरा 9% ऑफ लीडरशिप याद आ रही थी अपनी, जिनको सीख के हमने आगरा में जो मीटिंग्स हुई थी और वहाँ पे सीख के सब ये बिजनेस बिल्ड किया था। और ये नॉलेज, ये टीचिंग्स हमें बिजनेस स्टार्ट करने के कई साल बाद मिल पाई थी। आज बहुत सारे लोग लकी हैं सर कि इनको ये नॉलेज बहुत जल्दी मिल गई है और आई एम श्योर कि सब लोग अप्लाई करेंगे सर। इसका रिटर्न आपको नई पिन्स में लाके वापस करेंगे सर। एंड थैंक यू सो मच भाभी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। गो कैम, थैंक्स अ गो कैम एवरीवन।